हाँ तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 25 साइंस के क्वेश्चनों की, जो ऑब्जेक्टिव के हैं और इम्पोर्टेंट भी है। साथियों, हमारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो साथियों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ये, पृष्ठ तनाव। साथियों, जो अपने ब्रश होती है टूथपेस्ट की, जो मंजन करते हैं उससे, जिसको मतलब मंजन ने सॉरी शेविंग करते हैं, मतलब कि जो दाढ़ी बनाते हैं, तो जो शैम्पू वगैरह या क्रीम अगर उसको पानी के साथ पिलाया जाता है, तो उसको अगर पानी के अंदर डुबो के, जैसे कि साथ ये ब्रश है मान लो, और ये ब्रश और ये है पानी है, तो इसको जो निकालेंगे तो साथ चिपक जाएगी। चिपकता किस कारण चिपकती है? तो ये साथ ही पृष्ठ तनाव के कारण चिपकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलते हैं साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अपना, सीलन युक्त गीले कपड़े सुखाने की मशीन किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं? तो साथियों, जो मतलब कि सीलन युक्त गीले कपड़े सुखाने की मशीन होती है, तो किस क्रिया द्वारा सुखाती है? तो मतलब किस क्रिया द्वारा सूखती है? तो साथियों, अपकेंद्रीय बल के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय। साथियों ध्यान रखना, एक तो अभिकेंद्रीय बल होता है और एक अपकेंद्रीय। तो साथियों, अपकेंद्रीय बल के द्वारा सूख जाते हैं कपड़े। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्न में से कौन सा पृष्ठ ये तनाव का परिणाम है? तो साथियों, कैसी तत्व क्रिया। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ये भी नहीं है, सहनता भी नहीं है और विकर्ण। तो कैसी तत्व क्रिया, जैसे कि जो लाइटन होती है अपनी, तो इसके अंदर ये केरोसिन है इधर मान लो, और ये इसकी बात बनी हुई है, तो इसके जो तेल चढ़ता है इसके अंदर ये जलती है, और ऊपर से तेल चढ़ता है किसी के कारण चढ़ता है, तो वो चढ़ता है साथियों अपने केसी तत्व के कारण ही तेल उसमें चढ़ता है और इसे जलती है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, जब दो छड़े, एक तांबा तथा दूसरी स्टील की छड़ को पानी पर समान उठाव का अनुभव होता है, तो दोनों क्या रखती है? समान आयतन रखती है। साथियों, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो मान लो कि दो छड़े हैं, दो छड़ है, मान लो कि ये दो छड़ है, तो ये दो छड़े हैं, ये एक तांबा की है, ये मान लो कि कॉपर की है, कॉपर की, और ये स्टील की है। तो दोनों को पानी में डुबोने पर, मान लो यहाँ पर पानी है, और समान अनुभव उठाने पर दोनों का समान आयतन रहेगा। साथ ही दोनों को पानी में डुबोने पर उठाएंगे तो दोनों एक साथ बिल्कुल समान आयतन रहेगा। ये था चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथ अपना 5 नंबर का, मिट्टी में जड़ के रेशों तक जल पहुंचाने का कार्य। तो साथियों, जो मिट्टी में जड़ के रेशों तक जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो साथियों, ये माला का अपना पेड़ है, और मिट्टी के अंदर ही जड़ी के रेशे होते हैं, तो उसमें जल पहुंचाता है। जल स्तर नीचे रहता है, तो ये किस तरह पहुंचता है? तो आपको पता वायुमंडल दाब की गलत बात, जड़ दाब नहीं पर, तो ये कोशिका दबाव की, इसकी कोशिका होती है, वो दबाव से पहुंचाया जाता है इसके अंदर पानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर के साथ पढ़ा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, किसी खास व्यवस्था में लंबाई, द्रव्यमान और सम का मात्रक क्रमशः 10 सेमी, 10 ग्राम से इस व्यवस्था में बल माप है की माप। तो साथ क्रमशः 10 सेमी और 10 ग्राम .1 से इस व्यवस्था की बल की माप है, तो 0.1 न्यूटन है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथ अपना 7 नंबर का, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। तो साथियों जो पृथ्वी का केंद्र होता है ये पृथ्वी है, और इसके अंदर एक केंद्र है, जो मान लो यहाँ पे केंद्र, केंद्र पर किसी वस्तु का भार, ये वस्तु रखी है तो उसका भार होगा। तो केंद्र में रखी हुई वस्तु का भार हमेशा शून्य होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 8 नंबर का, वक्र के आसपास गतिमान कार पर, साथियों जो वक्र होता है, जैसे कि वक्र है तो आसपास गतिमान कार, इसकी चार माल गति कर रहे हैं, तो एक मतलब कार गति कर रही है, किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो साथियों जो मतलब वक्र के चारों तरफ कार गतिमान है, तो किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो साथियों किस प्रकार का बल कार्य करता है वहाँ पे, तो साथियों वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अपिकेंद्री बल कार्य करता है, जैसे वो यूं घूमेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वर्ताकार पथ, यानी वर्ताकार पथ है, उसमें गतिशील वस्तु यदि एक चरण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसतन वेग, तो एक चरण जो इसमें मतलब पूरा करेगी ना, तो ये वाले 1 सेकंड ले रही है, तो औसतन वेग, साथियों औसतन वेग कितना होता है, 0 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी 0 रहेगा इसका औसतन वेग। अपना साथियों 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि विराम अवस्था में स्थित वस्तु पर एक बल अर्पित करे, मान लो कि साथियों ये वस्तु है विराम यानी रुकी हुई अवस्था में, और इस पर बल आरोपित किया जाता है, तो वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हो, निम्न में से दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा। साथियों क्या संवेग, मोमेंट समान रहेगा, संवेग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके अंदर। और साथ अपना 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाए, तो साथी मान लो जमीन इस तरह है और ऊपर उछाला जाए, मान लो कि उछाल लिया साथी ऊपर उछाल, तो जब ये महत्तम ऊंचाई करती है तो इसका वेग क्या होगा। साथी जो ऊपर उछाला जाए तो कितना वेग होता है, तो साथी इसका वेग होता है 0 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है साथ अपना, वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उनकी गति विरुद्ध लगने वाला बल कहलाता है। जैसे कि वस्तु है और वो खिसकती है, सतह पर खिसकती हो तो उसकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल, तो सत्य घर्षण बल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, न्यूटन के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो जड़त्व का नियम है, तो ऑप्शन नंबर लॉ ऑफ इंटरेस्टिया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। तो साथियों ये क्वेश्चन मान लो कि AIMP है, ये स्टार लगा लेना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, प्रत्येक्षेप का पथ इसका कहलाता है। तो प्रक्षेप का पथ कहलाता है प्रत्यक्षेप वक्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है तो रेल की गति किस गति का उदाहरण है। जो साथ ट्रेन होती है उसकी गति होती है किस गति का उदाहरण है। तो साथ घूर्णन गति का उदाहरण नहीं, क्योंकि घूर्णन गति में तो घूमती है, घुमा में घूमती है, और तो साथ रूपांतरित गति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बल एक वर्ध बल है। तो साथियों जो घूमती वस्तु का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है तो आघूर्ण थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना इसके अंदर से,
आघूर्ण की ऐसा यूनिट है, जो साथियों आघूर्ण होता है त्वरित, उसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है साथियों। आघूर्ण की एसआई है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु वर्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील हो तो इसका वेग परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अंदर। तो सी कैसे होगा साथियों? एक वस्तु वर्ताकार गति के साथ, साथियों कोई वस्तु है वो वर्ताकार के साथ में घूम रही है साथियों, इसके साथ में, तो उस गति का समान वेग गतिशील हो तो इसका वेग परिवर्तन होता रहता है, तो वेग साथियों इसका परिवर्तन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय है। तो साथियों जो उड़ान समय होता है इसके अंदर प्रक्षेप गति में, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में लगे समय का दुगना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके अंदर। तो साथियों जैसे कि अपना 20वां नंबर का क्वेश्चन है, आघूर्ण की दिशा क्या है। तो साथियों आघूर्ण की दिशा क्या है? आवर्ती बल की दिशा में लंबवत। तो साथियों जो क्वेश्चन है अपना, वो पूछ रहा आघूर्ण की दिशा क्या है। तो आघूर्ण की दिशा होती है आरोपित बल की दिशा, भाई किस दिशा से बल आरोपित किया जा रहा है तो उसका लंबवत। अगला क्वेश्चन है अपना, एक तोप का गोला दागा जाता है। जैसे कि मान लो साथियों यहाँ पे एक ये तोप है, उसके गोला दागा जाता है, तो गोले की गति का उदाहरण है। तो साथियों जो गोला है उसकी गति का उदाहरण है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेप गति। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 22 नंबर का, तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वमुखी बल क्या कहलाता है। तो साथियों क्या कहलाता है? उत्प्लावकता। तो साथियों जब मान लो पानी है और इस पे वस्तु कोई तैर रही है, तो उस पर ऊर्ध्वमुखी बल क्या कहलाता है? तो क्या कहता है? उत्प्लावकता, यानी वायुनिशी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, जब एक बस को अचानक से चलाया जाए। साथियों मान लो ये अपनी एक बस मान लो, और इसको अचानक से चला जाए तो बस में यात्री बैठे पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये घटना उदाहरण है विराम जड़ता। तो इनकरेक्टिव ऑफ रेस्ट, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसके अंदर। तो झटका लगता है साथियों तो हम अचानक से पीछे चले जाते हैं, पीछे झुक जाते हैं। क्वेश्चन है साथियों अपना अगला, निम्न में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है। तो साथियों कौन सी इकाई है जो जड़ता की मापक है? तो द्रव्यमान, मास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, गति के दूसरे नियम अनुसार दिए गए बल पर त्वरण किसी वस्तु के विपरीत समानुपाती होता है। तो साथियों किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मास के द्रव्यमान के समान होता है। तो साथियों हमारे ये थे 25 साइंस के क्वेश्चन। तो साथियों हम रोज इस तरह लेकर आएंगे आपके लिए क्वेश्चन, और हमारी क्लास है विवेकानंद क्लास से साथियों, बस्सी के नाम से। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।